अनोमलीज एंड इनकंसिस्टेंट, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट स्टेट ऑफ डेटाबेस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी जो है 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन अनोमलीज की 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे: रिडंडेंसी, इंसर्ट अनोमली, डिलीट अनोमली एंड अपडेट अनोमली। रिडंडेंसी में हम ये देखते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ठीक है, एक ही जो डाटा है वो बार बार आ रहा है। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय जो है वो अली है, जिसका नाम 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इंसर्ट अनोमली को अगर हम देखें तो उसको अगर हमने यूनिकली नहीं रखा है, अली का नाम हमने यूनिक नहीं रखा, तो जब मैंने उसमें कोई नया डाटा एंटर करना है, ठीक है, अली के रिकॉर्ड में, तो वो जितने भी अली के नेम, मतलब अली का नाम अगर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो वो उतनी दफ़ा जो है सब फील्ड में आपका जो रिकॉर्ड है वो एंटर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब उसको हम अपडेट करेंगे तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि उसने कौन सा डाटा देना है। आप एक और मिसाल देखें कि एक CNIC पे, ठीक है, अगर 2 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो जब उसी CNIC पे डाटा एक्सेस किया जाएगा तो सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि उसने किसको रिटर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस। 2 टाइप्स होती हैं रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस की। वन इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस एंड सेकेंड वन इज़ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। Procedural languages, these are those languages in which what to do and how to do on the database is required. Okay? It means that whatever operation is to be done on the database, that has to be told that how to perform. इसमें हमने what to do, हमने क्या करना है, एंड how to do, और हमने कैसे करना है उसको, ठीक है। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये डेटाबेस में रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसमें हर काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर डिज़ाइन कर लेते हैं, हम एक प्रॉपर फंक्शन बना के हम रख लेते हैं, ठीक है, ताकि जब बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जो है हम कॉल करेंगे और उसको हम यूज़ कर लेंगे। जबकि जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, दीज आर दूज लैंग्वेजेस इन विच ओनली व्हाट टू डू इज़ रिक्वायर्ड, रेस्ट हाउ टू डू इज़ डन बाय द मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस इटसेल्फ। इसमें ये होता है नॉन प्रोसीजरल में हम एक सीक्वेंस में काम करते जाते हैं और जितना काम हमने करना होता है वो सारा एक टास्क में हम डिज़ाइन करके कंप्लीट करते हैं। नॉन प्रोसीजरल में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको बनाते हैं और तभी हम इसको यूज़ करते हैं। SQL is the most widely language used for manipulation of data। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो है वो SQL है। SQL जो है वो 2 बेसिस पे काम करती है, रिलेशनल अलजेब्रा बेस्ड एंड रिलेशनल कैलकुलस बेस्ड। रिलेशनल अलजेब्रा बेस्ड प्रोसीजरल यूजर इज टू स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस हाउ रिजल्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड। रिलेशनल अलजेब्रा में एक सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल्स के दरमियान डाटा को डील करने के लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिलेशनल कैलकुलस बेस्ड जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यूज़र ओनली मेंशंस द रिलेशनशिप्स अमंग द डाटा। इसमें बताया जाता है कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी बेस पे जो है हम डाटा को डील करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। Relational algebra operations work on one or more relations to define an other relation। जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा है ये आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जिसमें हम जो है बताते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए क्या मेथड है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोसीजर है, इसको जो है हम एक क्यूरी में मेंशन जो है वो करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली जो है वो C प्रोग्रामिंग की तरह वर्क काम करती है। उसमें भी हमें एक्चुअल में क्या करना है और उसको कैसे करना है दोनों तरह से मेंशन करना पड़ता है, और रिलेशनल अलजेब्रा में भी हमें दोनों तरह से ही बताना पड़ता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि SQL का आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL का जो बेस है वो रिलेशनल अलजेब्रा है। रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअल में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की कलेक्शन है। उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हमने जो है एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया है कि डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है रिलेशनल अलजेब्रा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं: सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है ये आपके यूनरी हैं, और इस तरह से यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टियन प्रोडक्ट ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं। These perform most of the data retrieval operations needed। ये आपका डाटा रिट्रीवल, डाटा एक्सेसिंग का जितना भी आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। 5 अदर्स हैं, इंटरसेक्शन, थीटा जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन एंड इक्वी जॉइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी सिलेक्शन। Select tuples that satisfy a given predicate। ये जो है सिलेक्ट जो है आपके पास, ये ऑपरेशन क्या करेगा, ये आपकी टपल्स को सिलेक्ट करेगा। टपल्स आप जानते हैं, रोज को आप टपल्स कहते हैं, ठीक है। दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट, एक जो कंडीशन आपने दी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। नोटेशन इज ग्रीक सिंबल सिग्मा। जब भी हम सिलेक्शन का प्रोसेस लिखते हैं तो हम जो है इसको इस सिग्मा से जाहिर करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट predicate from relation। To process a selection, look at each tuple, see if we have a match based on a condition। Let's suppose select from student। student एक टेबल है, ठीक है, जिसकी कंडीशन ये है करंट सेमेस्टर ग्रेटर देन 3। स्टूडेंट के टेबल में से हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका करंट सेमेस्टर जो है वो 3 से ग्रेटर है। इसी तरह से सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से हमें कुछ डाटा जो है वो चाहिए। कंडीशन ये है स्टडीड, जिसकी आईडी जो है, एक स्टूडेंट है जिसकी आईडी है 1038, उसका हमें रिकॉर्ड चाहिए। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एक टेबल है, इसकी कंडीशन ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो उसकी आईडी D01 है और सैलरी जो है वो 20,000 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सिलेक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन में हमने जैसे देखा कि ये रोज़ को सेलेक्ट करने के लिए था, इसी तरह से जो प्रोजेक्शन है ये आपके कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यूनिरी ऑपरेशन दैट रिटर्न्स इट्स आर्ग्यूमेंट रिलेशन विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स लेफ्ट आउट। एक रिलेशन से कुछ एट्रीब्यूट्स को ये ले लेता है, कुछ एट्रीब्यूट्स को ये छोड़ देता है। एनी डुप्लीकेट रोज आर एलिमिनेटेड। कुछ अगर आपकी डुप्लीकेशन आती है, डुप्लीकेशन रोज को ख़त्म कर देता है। प्रोड्यूसेस वर्टिकल सबसेट ऑफ अ रिलेशन। नोटेशन में अगर आप देखें तो प्रोजेक्शन A1, A2, AK फ्रॉम रिलेशन R। इसमें अब जो ये R है ये एक टेबल का नेम है, ये एक रिलेशन का नेम है, ठीक है। ये एक टेबल है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं A1 से लेके AK तक, ठीक है। वेयर A1, AK आर एट्रीब्यूट्स नेम्स एंड R इज अ रिलेशन नेम। एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोजेक्शन नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक टेबल है जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके 100 कॉलम्स हैं तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, नेम और एड्रेसेस। इसी तरह से प्रोजेक्ट फैकल्टी आईडी एंड सैलरी फ्रॉम फैकल्टी। फैकल्टी का एक टेबल है जिसमें से हमें फैकल्टी की आईडी चाहिए और उसका सैलरी का जो है वो कॉलम चाहिए। इसी तरह से प्रोजेक्ट फैकल्टी नेम और उसका रैंक फ्रॉम फैकल्टी। फैकल्टी के टेबल में से हमें फैकल्टी का नेम वाला जो आपका कॉलम है वो चाहिए और उसका रैंक चाहिए। इसी तरह से प्रोजेक्ट फैकल्टी आईडी, उसकी सैलरी एंड रैंक फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज यूनियन। ऑल टपल्स इन बोथ द रिलेशंस अज्यूमिंग R एंड S आर यूनियन कंपेटिबल। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, 2 सेट्स को ज्वाइन करना होता है और कंडीशन ये होती है कि इस तरह से ज्वाइन करना होता है कि अगर डाटा की डुप्लीकेशन है तो एक ही डाटा अगर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो उसको हमने एक ही बार राइट करना है, ठीक है। वी हैव 2 रिलेशंस कोर्स 1 एंड कोर्स 2, देन यूनियन B, दीज 2 रिलेशंस विल बी कोर्स 1 यूनियन कोर्स 2, ठीक है। तो यूनियन की एक कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है R यूनियन S इक्वल होना चाहिए S यूनियन R के। इसके बाद हम देखते हैं जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अज्यूमिंग दैट R एंड S आर यूनियन कंपेटिबल, इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन S, अगर हमने R का जो है वो इंटरसेक्शन लेना है S के साथ, इज द सेट ऑफ टपल्स इन बोथ R एंड S। इसमें अब ये होता है कि इसमें आपके जितने भी कॉमन टपल्स होती हैं उनको एक्सेस कर लिया जाता है, बाकी को जो है वो छोड़ दिया जाता है। इंटरसेक्शन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। R इंटरसेक्शन S इक्वल होना चाहिए S इंटरसेक्शन
R. If we have two relations course 1 and course 2, then intersection between these two relations will be course 1 intersection course 2. अब लेट सपोज कोर्स 1 में जो है आपके पास सीरियल नंबर है या आपकी कोर्स आईडी है, इसी तरह से आपके पास कोर्स 2 में भी सीरियल नंबर या कोर्स आईडी है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो है वो सीरियल नंबर का जो है वो टपल जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेट डिफरेंस। डिफरेंस R डिफरेंस S इज द सेट ऑफ टपल्स दैट अपीयर इन R बट डू नॉट अपीयर इन S। इसका मतलब ये है कि R की सारी वैल्यूज़ होंगी लेकिन S की कुछ वैल्यूज़ R में भी होंगी, तो वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। यूज फॉर डिलीट ऑपरेशन कोर्स 1 सेट डिफरेंस कोर्स 2। तो सेट डिफरेंस की कोई जो है वो कम्युलेटिव डिग्री जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसमें हम 2 पॉइंट्स मज़ीद और देखते हैं। पहला तो ये कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं वो तादाद में सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मस्ट बी सेम इन नंबर्स। सेकेंड वन हम ये देखते हैं कि डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। डोमेन का ये मतलब है कि जो डाटा की टाइप है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कोर्स 1 में अगर एक कॉलम आपका जो है वो न्यूमेरिक डाटा का है 1 2 3, तो आपका कोर्स 2 में जो कॉलम 1 है वो भी न्यूमेरिक ही होना चाहिए है। इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ एवरी कॉलम मस्ट बी सेम। इसके बाद हम देखते हैं जी कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट में R कार्टियन प्रोडक्ट S। Each tuple of one relation is concatenated with each of other। अब इसमें ये होता है, यूनियन में हमने देखा था कि हमने जो है सबको इकट्ठा करना है, जितने भी आपके जो है पॉसिबल सेट्स होंगे, जितने भी ठीक है बनेंगे, उनको हमने इकट्ठा करना है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये होता है कि इसमें जितने आपके पॉसिबल बन सकते हैं उन सबको आपने लिखना है, ठीक है, या जितने भी आपके रिपीटेड होंगे उन सब को आपने राइट करना है। लेट सपोज एक आपके पास R एक टेबल है, एक रिलेशन है, ठीक है, जिसमें A1 है, A2 है एट्रीब्यूट्स, इसी तरह से AN तक इसके एट्रीब्यूट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने एक टेबल रिलेशन R से, ठीक है, जिसके एट्रीब्यूट्स हैं B1 B2 और ये BM तक हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो एक आपके पास जो रिज़ल्ट आता है इसमें A1 A2 AN, इसी तरह से B1 B2 एंड BM। तो इसका मतलब ये है कि जो A1 है ये आपका लिंक्ड है B1 से भी, B2 से भी, BM से भी। इसी तरह से सेम A2 जो है वो आपका B1 से भी लिंक्ड है, B2 से भी लिंक्ड है, इसी तरह से BM से भी लिंक्ड है। सेम एज इट इज़ AN जो है वो आपका B1 से लिंक्ड है, B2 से लिंक्ड है और आपका BM से भी लिंक्ड है, ठीक है। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद जो है हम ज्वाइन ऑपरेशन को देखेंगे, जिसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, थीटा ज्वाइन, इक्यू ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही काम करेंगे। इसके बाद जो आपके ज्वाइन ऑपरेशंस हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।